तो दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हम पास्ट में हुई एक घटना को देखते हैं। साल था 1989। पुलिस वालों को पता चलता है कि कोई औरत सुसाइड कर ली है। अब पुलिस वहां छानबीन करने जाती है, जिससे उन्हें ये समझ आता है कि इस औरत ने सुसाइड नहीं की बल्कि किसी ने उसका रेप करके मार डाला है। तो अफसर पेरुमल इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, बट उसे वहीं पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉल आता है जिसका नाम था अभयंकर स्वामी। वह उसे ये कहता है कि इस केस को सुसाइड घोषित करके बंद कर दे, इसके बदले वह उसको बहुत सारे पैसे देगा। तो पेरुमल डरा हुआ था, बट पैसों की लालच में अंधा था, इसीलिए वह सुसाइड घोषित कर देता है। बट दिक्कत तो ये थी कि उस औरत के पास एक छोटा सा बच्चा भी था। तो अफसर अभयंकर के कहने के हिसाब से वह उस बच्चे को कचरे में छोड़कर चले जाते हैं। अब उस लड़के के साथ क्या हुआ होगा और उस औरत को किसने मारा होगा, ये एक रहस्य रह जाता है। यानी कहानी के आगे जानेंगे। वेल, अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। साल था 2025। हम एक शख्स को देखते हैं जो बहुत परेशान था। दरअसल उसको उसकी बहू का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाना था, जिसके लिए उसने एचआर मिनिस्टर के पीए को 40 लाख रुपए दिए थे। फिर भी उसने उसका काम नहीं किया। अब इस चीज से वह बहुत दुखी था कि उसका सारा पैसा डूब गया। वेल, यहीं पर उसे एक बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम था किट्टू, जो एक ब्रोकर था। वह बड़े बड़े बिजनेसमैन के मैटर को सॉल्व करता था। यानी जो भी प्रॉब्लम्स आती सभी को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देता था। जैसे किसी का मन चाहे जगह ट्रांसफर कराना, किसी के बेटे का एडमिशन कराना। बट वह इन सब चीजों के लिए ज्यादा चार्ज करता था और उसकी ज्यादा डिमांड भी थी। इसी के साथ साथ वह होटल में लोगों के लिए लड़कियां भी सप्लाई करता था। वही जो हमने शुरू में अभयंकर स्वामी के बारे में जाना था, किट्टू उसके अंडर भी काम करता था। तो यहाँ पर जब इस शख्स को किट्टू के बारे में पता चलता है तो वह उसके पास जाता है, उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है। अब किट्टू का कहना था कि उसे मिनिस्टर के पीए को पैसा खिलाना चाहिए था, ना कि एचआर मिनिस्टर के। इसी वजह से तो दिक्कत हुई है। वेल, यहाँ पर किट्टू उसके काम की गारंटी लेता है और इसके बदले वह 10 लाख चार्ज करता है। पैसे तो ज्यादा मांग रहा था, बट वह क्या करता है, वह पैसे देने को तैयार हो जाता है। अब किट्टू अपना खुरापाती दिमाग लगाता है। वह डायरेक्ट सीएम से बात करता है। दरअसल सीएम को शादी के लिए एक बहुत बड़े मंदिर की जरूरत थी। तो किट्टू नटराज मंदिर के पुजारी से हाथ मिलाकर उन्हें कन्वेंस करता है। फिर वह सीएम के कहने के हिसाब से वहाँ फंक्शन फिक्स करता है। उसके बदले वह एचआर मिनिस्टर के बारे में भी बताता है कि उसने एक ट्रांसफर के लिए 40 लाख रुपए खाए हैं। तो यहाँ पर किट्टू सीएम से सोर्स लगाकर एचआर मिनिस्टर को ही उसके पद से हटा देता है, जिससे उसका पिया जिस शख्स से पैसा लिया था उसे वह वापस कर देता है। तो कुछ इस तरह बड़ी ही चालाकी से किट्टू उस आदमी की मदद करता है। यानी शहर में इसका जबरदस्त रौला था, किसी को भी कोई काम कराना था वह किट्टू के पास ही आते थे। हालांकि वह नरम दिल का भी था, गरीबों की मदद भी करता था। जैसे एक दिन उसे पता चलता है कि एक इंस्पेक्टर एक अपार्टमेंट से एक औरत को धक्के मारकर भगा रहा था, जबकि उसने उससे पैसे भी लिए थे। तो जब ये बात किट्टू को पता चलती है तो वह वहां पहुंचते ही इंस्पेक्टर को थप्पड़ मार देता है और उसे धमकाता है कि तेरे झोल झाल के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर नहीं माना तो आईजी से कहकर तुझे सस्पेंड करा दूंगा। उसके बाद वह महिलाओं के लिए महिला गृह उद्योग भी चालू करता है, जिससे महिलाएं घर पर ही बैठे बैठे काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किट्टू के मोहल्ले में एक लड़के की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि वह स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया, बट सच्चाई कुछ और थी। दरअसल उस लड़के को प्रिंसिपल ने ही मारा था, जो अभयंकर साला था। अब ये बात किट्टू को पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा होता है। तो वह एक प्लान बनाता है। वह सबसे पहले एक नारकोटिक्स ऑफिसर को कॉल करता है। उसे बताता है कि यमल्ले अभिराज का बेटा ड्रग्स केस में अरेस्ट हो चुका है, उसकी जगह किसी और लड़के को भेजना है। उसके लिए वह उस लड़की के घर वालों को भी पैसे देगा और इंस्पेक्टर को भी। तो अफसर उसे एक लड़के के बारे में बताता है। तो हम देखते हैं कि किट्टू उस लड़के को एमएलए के बेटे को छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उस लड़के के जरिए वह अभयंकर के साले को मारना चाहता था। तो यहाँ पर किट्टू उस लड़के को 50 लाख देता है और उससे कहता है कि उसे प्रिंसिपल को जान से मारना है, उसके बदले उसे सिर्फ 7 साल की सजा होगी। तो वैसा ही होता है, वह प्रिंसिपल को मार देता है, जिससे उसे 7 साल की सजा हो जाती है। बट दिक्कत ये थी कि अगर अभयंकर को इस बारे में पता चला तो वह क्या करेगा,
जबकि किट्टू उसका राइट हैंड था। उसके बाद कहानी एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक बिमला नाम की लड़की थी जिसने 2 साल पहले लव मैरिज की थी, बट किसी वजह से उसका तलाक हो चुका था, जिससे वह बहुत परेशान थी क्योंकि उसने भागकर शादी की थी। तो उसके पास ना तो काम था ना तो घर था, तो वह इसी सिलसिले में किट्टू से बात करने आई थी। उसको उसकी फैक्ट्री में काम चाहिए था और एक कमरा भी चाहिए था। तो यहाँ पर किट्टू उसे अपनी फैक्ट्री में काम पर लगा देता है और एक कमरा भी दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में धीरे धीरे लगाव होता जा रहा था, फिर धीरे धीरे प्यार भी होता जा रहा था। उसके बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर का पीए जिसका नाम था वेंकट मूर्ति, वह किट्टू के पास आता है। दरअसल उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री मैडम थी वह वेंकट से बहुत ज्यादा काम कराती थी और उसे जरा भी इज्जत नहीं देती थी, यहाँ तक कि वह उनसे टॉयलेट भी साफ करवाती थी। तो इससे तंग आकर वेंकट किट्टू के पास आया था। उसे उसकी खोई हुई इज्जत चाहिए थी। दरअसल उसके पास एक बहुत बड़ा प्लान था। वह किट्टू को बताता है कि मिनिस्टर की एक जमीन है पूरे 300 एकड़ की, उसे एक जापानी कंपनी खरीद रही है, उसके लिए उसे 800 करोड़ देने को तैयार है। तो वेंकट का कहना था कि अगर वह जमीन किसी तरह मेरे नाम हो जाएगी तो मैं तुमको उनमें से 200 करोड़ दूंगा। 200 करोड़ की बात थी। तो किट्टू कहता है ठीक है, मुझे कुछ समझ आएगा तो बताऊंगा। उसके बाद किट्टू एक प्लान बनाता है। वह अपनी वाइफ को लेकर एक एमएलए के पास जाता है। वह वहाँ हनीमून मनाने के लिए गया था। अब वह एमएलए को सारी बातें बताता है कि कैबिनेट मिनिस्टर मैम की एक 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट वह एक जापानीज कंपनी को बेच रही है जिससे उसे 800 करोड़ मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये डील हो गया तो कंपनी की वजह से शहर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा जिससे सभी परेशान हो सकते हैं, इसीलिए आपको ये डील रोकनी पड़ेगी। अब एमएलए अपनी इमेज बनाने के लिए इस चीज को मीडिया के सामने बोल देता है, जबकि उस मीडिया को भी किट्टू ने ही बुलाया था। एमएलए इस प्रोजेक्ट की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में बताता है, जिससे उस जमीन पर इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है। अभी मैम को डर था कि अगर ये प्रॉपर्टी मेरे नाम रहेगी तो मैं फंस सकती हूँ, इसीलिए वह अभंकर की सलाह पर अपने पीए वेंकट के नाम जमीन कर देती है। उसका सोचना था कि जब मामला ठंडा होगा तो वह बाद में उससे जमीन वापस से ले लेगी। तो जब मैम जमीन वेंकट के नाम कर देती है तो डील के हिसाब से वेंकट किट्टू को 200 करोड़ दे देता है। वहीं दूसरी तरफ किट्टू एमएलए का मर्डर करवा देता है ताकि सारा इल्जाम कैबिनेट मिनिस्टर मैम पर लग जाए। तो एमएलए के मरने की अफवाह से मिनिस्टर ये प्रोजेक्ट रद्द करने का फैसला लेती है ताकि लोगों की नजर में उसकी इमेज बनी रहे। अब वह जमीन बेचने से इनकार कर देती है, जिससे जापानीज कंपनी प्रोजेक्ट बंद कर देती है। तो इस वजह से उस जमीन की कीमत मात्र 40 करोड़ ही रह जाती है, जिससे वेंकट को बहुत नुकसान हो जाता है क्योंकि उसने 800 करोड़ के लालच में जमीन अपने नाम करवाया था। अब प्रोजेक्ट बंद होने की वजह से कीमत घट गई थी। तो वेंकट किट्टू के पास आता है, वह उसे सारी बातें बताता है और अपने कुछ पैसे वापस मांगता है। तो किट्टू कुछ पैसे वापस कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग अभयंकर को किट्टू के बारे में बताते हैं कि वह आपके ही अंडर काम करता है और करोड़ों की हेरा फेरी करता है। वह उससे ये भी बताते हैं कि वेंकट ने किट्टू से करोड़ों रुपए मांगे थे, तो किट्टू ने एक झटके में वह पैसे वापस भी कर दिए। वहीं उसने एमएलए का भी मर्डर करवाया था। तो यहाँ पर अभयंकर को पहली बार किट्टू की सच्चाई पता चलती है कि वह कितना बड़ा दलाल है। तो अब अभयंकर को उसके बारे में जानना था, इसीलिए वह एक टास्क फोर्स टीम बनाता है। उसका हेड राम नाम का ऑफिसर था। उसे ये कहता है कि वह किट्टू के बारे में डिटेल में पता करे कि वह अब तक किसके किसके काम करवाया है और कैसे पैसे लिए हैं, यानी पूरी डिटेल के साथ। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि किट्टू का हर एक स्टेट में नेटवर्क फैला था, प्रॉपर्टी डीलिंग, बिजनेस ट्रांसफर सब काम संभालता था, जिससे कमीशन लेता था और ये सब इलीगल काम करके वह लगभग 6000 करोड़ कमाया था। और जब ये बात सबको पता चलती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक नॉर्मल ब्रोकर इतना कैसे कमा सकता था। वहीं अभयंकर को भी पता चल जाता है कि उसके साले को किट्टू ने ही मरवाया था, जिससे चलते ही उसके दोस्त मारन को भी पकड़ लिया जाता है। वहीं किट्टू ने बिमला को भगा दिया था, बट उसे भी पुलिस पकड़ लेती है और किट्टू भी पकड़ा जाता है। अब उससे मार पीट कर ये पूछा जाता है कि उसने 6000 करोड़ कहाँ छुपाए हैं। किट्टू का कहना था कि उसने तो ये पैसे कमीशन से कमाए हैं, अगर सबका नाम बाहर आ गया तो सभी फंसेंगे। वहीं अभयंकर भी गुस्से से उसे बहुत मारता है और उसे जान से मारने की सोचता है, बट दिक्कत थी कि पैसों की, कि आखिर उसने पैसा कहाँ छुपाया। तो टास्क फोर्स टीम को इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि उसके लगभग 700 अकाउंट थे, वह सारे अकाउंट्स को ब्लॉक
लॉक करवा देते हैं, जिनमें सिर्फ 700 करोड़ ही पैसे थे। वह उनको ये पता चलता है कि किट्टू गरीबों की मदद करता था, फिर चाहे गरीब लड़कों के पढ़ने के लिए कॉलेज में एडमिशन हो या गरीबों के लिए काम धंधा हो, सब चीजों में मदद करता था। वह अपना कमाया हुआ ज्यादा से ज्यादा पैसा गरीबों की मदद में लगा दिया था। तो जब ये बात सबको पता चलती है तो उनका कहना था कि जो काम सरकार नहीं करती वह अकेले किट्टू ने कर दिखाया। वेल, अब राम उससे पर्सनली मिलता है। वह उसके पास्ट के बारे में जानना चाहता था कि वह कहां से आया है, उसके माता पिता कौन थे। अब कहानी पास्ट में जाती है, जिसे हमने शुरू में देखा था कि कुछ पुलिस वाले एक बच्चे को कचरे में फेंक कर चले गए थे। तो वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अपना किट्टू ही था। उसे एक दिन एक आदमी पाता है जो चित्रकार था। वह दीवारों पर पेंटिंग करके समाज को उसका आईना दिखाता था, जिससे उससे लोग चिढ़ते थे। वहीं आदमी किट्टू को कुछ ज्ञान भी की बातें बताता है, जैसे कि उसे जीवन में क्या करना है, उसे चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने दम पर सबको नचाएगा और फिर गरीबों की मदद करेगा। इसी के साथ वह उसकी माँ की मौत में कौन कौन जिम्मेदार थे उनके बारे में भी बता देता है, जिससे सबसे बड़ा था अभयंकर। वह उसकी पावर के बारे में भी बताता है। तो किट्टू का मेन मकसद था अभयंकर से भी ज्यादा ताकतवर बनना। तो एक दिन जब उस आदमी को जेल में ही मार दिया जाता है तो किट्टू शहर आता है। वह किसी तरह अभयंकर के ही घर नौकर की नौकरी करता है। वेल, यहीं पर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। बताया जाता है कि महेश्वर में पता करने पर भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था। हम देखते हैं कि 6 महीने बीत चुके थे, फिर भी किट्टू ने कुछ नहीं बताया था। बट एक दिन उससे पता चलता है कि उसने सारा पैसा कचरों में छुपाया है। तो पुलिस को वहाँ से टोटल 5000 करोड़ पैसे मिलते हैं। तो कुछ इस तरह पुलिस को तो उसका पैसा मिल गया था, बट उसके ऊपर फ्रॉड का केस फाइल कर दिया जाता है और फिर किट्टू को किसी तरह बेल मिल जाती है। बट उसे डेली कोर्ट में हाजिरी देना पड़ता था। वहीं जितनी भी किट्टू की प्रॉपर्टी थी ना, सब पर ताला लगा दिया गया था। यानी किट्टू पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब मारन उससे ये कहता है कि उसने ये काम करके बहुत गलत किया, क्योंकि समाज में उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है। इस पर किट्टू से ये समझाता है कि हम इसके अलावा कर भी क्या सकते थे, क्योंकि हमारे देश में करप्शन बहुत ज्यादा है। इसमें मिनिस्टर, एमएलए, बिजनेसमैन सभी मिले हुए हैं। वह हर तरह से पब्लिक को परेशान किए जा रहे हैं। इसी के साथ वह अभयंकर की पावर के भी बारे में बताता है। वह कितना खतरनाक है, चाहे कोई भी देश हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह सबको अपनी पावर के दम पर नचाता है। यहीं पर यह भी पता चलता है कि अभयंकर मिश्रा का एक बहुत बड़ा प्लान था। वह इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता था। तो किट्टू को डर था कि जब वह सत्ता में नहीं था तो इतना कुछ कर दिया था, तो अगर प्रेसिडेंट बन गया तो देश को ही बेच देगा। वेल, अब यहीं पर किट्टू कसम खाता है कि एक हफ्ते में वह अभयंकर की असलियत सबके सामने लाएगा और उसे बर्बाद कर देगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर राम को ये पता चलता है कि उसने जो पैसा पकड़ा था वह पूरा नहीं है, यानी किट्टू ने अभी भी कुछ पैसे छुपाए थे। तो इसीलिए वह किट्टू पर हर समय नजर रखने लगते हैं। किट्टू के दिमाग में एक जबरदस्त प्लान चल रहा था, बट उसके लिए उसको पैसों की जरूरत थी। जैसा कि हमने जाना कि उसने अभी भी कुछ पैसे छुपाए थे। दरअसल उसने अपने पैसों को बिटकॉइन में बदल दिया था। तो वह उन पैसों को एक्सचेंज करता है तो उसे 197 करोड़ रुपया मिलता है, यानी उसके काम के लिए बहुत ज्यादा था। अब किट्टू को पैसे मिल चुके थे तो वह 3 हैकर को बुलाता है, नंदिनी, दिलीप, विघ्नेश। उन्हें बताता है कि अगर वह उसका काम ठीक से कर देंगे तो वह उन्हें पैसों के साथ विदेश शिफ्ट कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अभयंकर के प्रेसिडेंट बनने से पार्टी के कुछ लोग नाराज थे। उनका कहना था कि वह एक बिजनेसमैन है, वह हर समय पार्टी से दूर रहा, फिर अचानक कैसे प्रेसिडेंट बन सकता है। तो अभयंकर उनको अपनी पावर दिखाने लगता है। उसके कहने से यही लगता है कि अगर वह प्रेसिडेंट बन गया तो इंडिया की इकोनॉमिक क्रैश हो जाएगी, गरीब और गरीब हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला कर वह देश को ही बेच डालेगा। उसके बाद किट्टू हैकर की मदद से उसकी फैक्ट्रियों में वायरस के जरिए उनका सिस्टम डैमेज करा देता है, जिससे अभयंकर को उसकी सारी फैक्ट्री को बंद करना पड़ता है। अब बंद पड़ी फैक्ट्री को किट्टू बड़ी ही चालाकी से उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिससे अभयंकर को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि इसी बीच ऑफिसर किट्टू पर नजर रख रहे थे, बट वह तो नॉर्मल था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किट्टू तो यहाँ चुपचाप बैठा है, फिर ये सब कौन करवा रहा है। मामला इतना ही नहीं था,
था, किट्टू का एक और प्लान था। वह एक दिन उसके ही फैक्ट्री के कंटेनर में कुछ गायें भरकर रास्ते में एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे ये खबर लीक हो जाती है और सारा इल्जाम अभयंकर पर आता है कि वह अपने काम के लिए जानवरों की ट्रैफिकिंग करता है। इस चीज से अभयंकर का बहुत नाम खराब होता है। वह पागल सा हो चुका था कि उसके साथ ऐसा कौन कर रहा है, तो इस चीज से उसके प्रेसिडेंट बनने में खतरा था। इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर राम को ऑर्डर देती है कि मुझे एक और लफड़ा नहीं चाहिए, वह बाहर रहा तो कुछ न कुछ करता रहेगा, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लो। वेल अब राम किट्टू को पकड़ने की कोशिश करता है, बट किट्टू सभी पुलिस वालों को मारकर भाग जाता है। अब वह अपने तीनों हैकर को एक फैक्ट्री में ले जाता है, वह उसका ही अड्डा था। अब वह एक और मास्टर प्लान बनाता है कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम था फिरोज, उसके बेटे को टारगेट करता है। वह नंदिनी की मदद से किडनैप करवाता है, फिर उससे डिमांड करता है कि वह अभयंकर को प्रेसिडेंट ना बनने दे। किट्टू यह भी उसे बताता है कि उसे पता है कि तुमने अभयंकर को प्रेसिडेंट बनाने के लिए 8 एमपी को हजार हजार करोड़ दिए हैं। तो किट्टू का कहना था कि वह अभयंकर को प्रेसिडेंट ना बनने दे और वह उसका सारा पैसा यानी 8,000 करोड़ वापस दिलाएगा। तो फिरोज गुस्से से अभयंकर को कॉल करके बहुत डांटता है और उसे कहता है कि अगर उसके बेटे को कुछ हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। अब अभयंकर राम की मदद से किट्टू को ये बताता है कि वह फिरोज के बेटे को छोड़ दे और अभयंकर को प्रेसिडेंट बनने दे, इसके बदले वह उसे 8,000 करोड़ देगा और उसे विदेश में भी शिफ्ट कर देगा। राम उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। उसका कहना था कि वह जिसका सपोर्ट कर रहा है क्या वह सही है। फिर वह फिरोज के बेटे को मारने की धमकी देकर फोन कट कर देता है। इससे फिरोज और परेशान हो जाता है। उसके बाद किट्टू और एक और बहुत बड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद किट्टू एक और बहुत बड़ा कांड कर देता है। दरअसल वह पिछले 15 सालों में जितने भी इंफॉर्मेशन अभयंकर के खिलाफ इकट्ठा की थी उसे ऑनलाइन लीक कर देता है। वह ये बताता है कि अभयंकर पूरे देश में हर एक व्यक्ति का पैसा खाया है और उसके सारे करप्शन की लिस्ट लीक कर देता है, जिससे पता चलता है कि उसने 68 लाख करोड़ का स्कैम किया था। और जब ये बात लोगों को पता चलती है तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, क्योंकि किट्टू ने सारी पोल खोल दी थी, जिसकी वजह से अभयंकर की इमेज खराब हो जाती है और फिर उसे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट से हटा दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि राम इसी दौरान कुछ हैकर की मदद से किट्टू के लोकेशन को ढूंढ पाता है। पता चलता है कि वह एक टनल के अंदर था, यानी अंडरग्राउंड था, तो वहाँ से उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अब किट्टू एक डिमांड करता है कि वह फिरोज के बेटे को छोड़ देगा, बट उसके बदले उसे अभयंकर चाहिए। तो किट्टू के कहने के हिसाब से अभयंकर को उसके पास भेज दिया जाता है। वहीं किट्टू फिरोज के बेटे को छोड़ देता है। उसके बाद अभयंकर के वहाँ पहुँचते ही किट्टू उसे जान से मार देता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। वह पहले ही अपने हैकरों को वहाँ से भगा दिया था। वहीं पुलिस को भी किट्टू नहीं मिलता। हम देखते हैं कि किट्टू ने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए थे, वह सारे पैसे गरीबों के खाते में ट्रांसफर करवा देता है। तो कुछ इस तरह किट्टू अभयंकर का पर्दाफाश करके उसे मार देता है और पकड़ा भी नहीं जाता।